इस सीरीज़ की कंप्लीट वीडियो आप लोगों को सभी सेक्शंस की सेक्शन वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज विश्व का भूगोल सुपर फास्ट अंदाज में देखेंगे। जितने भी प्रश्न आए हैं आज तक सब इसमें देखेंगे। क्षुद्र ग्रह 316, 201 मलाला किन दो ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच। बिग बैंग सिद्धांत उद्भव की व्याख्या करता है किसके? ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट, भारतीयों ने की थी कुल मिलाकर के। सुपरनोवा है, एक मृतप्राय तारा है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी एस चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर सीमा इन्हीं के नाम से फेमस है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। यहीं से ब्लैक होल थ्योरी निकल कर आती है। पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। यह सुझाया था किसने कहा था? मिलुटिन मिलन कोलिच ने, कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह मत किसका था? वराहमिहिर ने सबसे पहले दिया था विश्व में। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। किसी के तारे का रंग क्या है? ये ताप प्रदर्शित करता है। ठीक है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है नक्षत्र। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति कर रहा है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो उसको गिरने नहीं देता है और आवश्यक बल प्रदान करता है गति का। ठीक है, गोलाई में। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है ये बल? तो गुरुत्वाकर्षण जो लगता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर, उससे प्राप्त होता है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटतः पृथ्वी के ही समान है। यह किसके बारे में सत्य है? मंगल ग्रह के बारे में। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन, जो हाइड्रोजन का संलयन होता है उससे, और थोड़ी बहुत मात्रा में गुरुत्वीय संकुचन से भी। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग दिखाई देता है काला। क्यों? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है। ठीक है, प्रकाश पूरी तरह से चूक वायुमंडल की अनुपस्थिति है तो प्रकाश वहाँ पर परावर्तित नहीं हो पाता है। सूर्य के परावर्तन के लिए माध्यम चाहिए। सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है हाइड्रोजन का ही संलयन होता है। अंतरिक्ष यान मैगेलन भेजा गया था शुक्र ग्रह में। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर भी जीवन की संभावना है क्योंकि यहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। वो ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है। अभी जल की खोज के लिए दुनिया भर के जो देश हैं, अमेरिका, चाइना, सब ऑर्बिटर भेज रहे हैं। भारत को भी भेजना है, एक भेज चुका है भारत इसके पहले। पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड है ठोस। जीवन के अस्तित्व के लिए ठोस, या फिर आप कह सकते हैं श्यान द्रव, है ना, जो पिलपिला ठोस होता है उस तरह का, जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है मंगल। सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है। वह ग्रह कौन सा है? शुक्र है। क्यों? पश्चिम से पूर्व की तरफ सभी ग्रह जो हैं, सभी जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में गति करते हैं, जबकि शुक्र और जो अरुण ग्रह है जिसको यूरेनस बोलते हैं इंग्लिश में, ये दो ग्रह उल्टी दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम गति करते हैं। और सुबह और शाम को आप देखेंगे तो ये तारा दिखाई देता है चमकता हुआ। ठीक है, अर्थात सूर्य डूबते समय और सूर्य को उगते समय आप देख सकते हो कि उस समय शुक्र ग्रह चमकता हुआ दिखाई देता है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वो कौन से ग्रह हैं? मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच पाए जाते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण धुरी, ध्रुवीय धुरी जो है सदा झुकी होती है। कितनी? दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5% या 23.5 डिग्री झुकी होती है। पृथ्वी जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह कौन से हैं? तो शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है, लगभग आकार में समान है। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है कौन सा है? बुध ग्रह। दो ग्रह जिसके उपग्रह हैं ही नहीं तो बुध और शुक्र। वह ग्रह जो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। ग्रहों के बारे में सत्य है, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चमक कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो जिनके ये चारों तरफ चक्कर लगाते हैं जो ग्रह हैं, अर्थात सौरमंडल से प्राप्त करते हैं, जबकि इनके पास कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की वह सतह जिससे परावर्तित होते हैं, आयनमंडल से परावर्तित होते हैं। ये
पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। जो जी है वो केंद्र की तरफ हमेशा हमको खींचता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं होती हैं, उन्हीं कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में क्या क्या लक्षण सम्मिलित हैं जो मिल चुके हैं? तो जल, जिप्सम और मीथेन के वहाँ पर हमें साक्ष्य मिले हैं। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव, वही जैसा मैंने बताया, पिलपिला, गाढ़ा, जो ठोस पदार्थ। इसको ठोस अगर आएगा ऑप्शन में तो ठोस लगाएंगे, क्योंकि पृथ्वी का तरल अभ्यंतर होता है। पृथ्वी अवस्थित है शुक्र एवं मंगल ग्रह के मध्य। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? शनि का। सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह वरुण है। नेपच्यून सबसे दूर है। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेट का बना हुआ वलय, ध्यान रखिएगा। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है मुख्यतया, देखना मीथेन ऐसा नहीं, पृथ्वी के वायुमंडल में भी मीथेन है, लेकिन मुख्यतः जो बृहस्पति का वायुमंडल है मुख्यतः मीथेन का ही बना हुआ है, तो इसलिए पूछ रहा है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है इन पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल्य वेग से कम होता है। इसका कारण है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो बहुत ज़्यादा कम है पृथ्वी की तुलना में देखें चंद्रमा पे, इसलिए पलायन वेग जो है बहुत कम हो जाता है और जो भी वायुमंडल में गैसें होती हैं वो पलायन कर जाती हैं, हल्की होती हैं। इसलिए चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। यदि चंद्रमा की सतह से एक शैल पृथ्वी पर लाया गया है तो इसके भार में परिवर्तन होगा, परंतु द्रव्यमान में नहीं। द्रव्यमान ये किसी भी वस्तु का मूल गुण होता है और इसमें परिवर्तन नहीं होता है कहीं पर ले जाएं। भार क्या होता है? जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसको जब द्रव्यमान से हम ऐड कर देते हैं एम, ये जो है भार बन जाता है। ठीक है, तो भार क्या है? जो द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, पृथ्वी का हो, चंद्रमा का हो या किसी ग्रह का, तो उसको सम्मिलित रूप से भार कहते हैं। तो भार तो चेंज होगा जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्वीय त्वरण का मान चेंज होगा, लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह, द कमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स, हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में। ठीक है, यहाँ पर मृदुजल ज़्यादा पाया जाता है। मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी? स्टीफन हॉकिंग द्वारा। जेवी नॉर्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता किसको? ज्योतिष को इन्होंने विज्ञान नहीं माना है। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा के दिन। लीप वर्ष या अधिवर्ष था 2000 सन 2000 में लीप वर्ष था, मतलब 4 ऑप्शन आए होंगे, 4 से भाग दे दीजिए, जो कट जाए वो लीप वर्ष है। वह तिथि जब दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, 22 जून को सबसे छोटी छाया होती है। वह कौन सी तिथि या तिथियां जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर की, यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, इक्विनॉक्स, इसी को 21 मार्च 23 सितंबर को इक्विनॉक्स बोलते हैं। वर्ष के दो काल में होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 66.5 डिग्री। मकर संक्रांति मतलब कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति मतलब कि जब सूर्य का जो लंबवत किरण होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, सूर्य की जो किरणें होती हैं कर्क रेखा पे लंबवत होती हैं। और मकर संक्रांति कब होती है? जब सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर सीधी चमकती हैं, तो मकर संक्रांति होता है। तो जब मकर संक्रांति होगा तो इस साइड जाहिर सी बात है जो कर्क रेखा होगी वहाँ पर ठंडा मौसम होगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ेंगी 66.5 डिग्री। वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है अटलांटिक महासागर में, गिनी की खाड़ी में नल आइलैंड के निकट। ग्रीनविच यामोत्तर जो 0 डिग्री देशांतर है उसकी बात हो रही है, और भूमध्य रेखा एक दूसरे को यहाँ पर काटती हैं। डेटम रेखा एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। डेटम रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा
38 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रूप में जानी जाती है। उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों में आप हार्स अक्षांश से संबद्ध करेंगे किसको, 30 डिग्री जो अक्षांश होता है इनको अश्व अक्षांश या हार्स अक्षांश के रूप में जानते हैं। अगर आप लोगों को विश्व भूगोल का पूरा कॉन्सेप्ट देखना है तो मैंने जो विश्व भूगोल की कंप्लीट वीडियो दी है उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक एक चीज़ का मिल जाएगा। इसको बहुत तेज़ी से पढ़ेंगे। वह शैल जो भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है गोंडवाना, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए, देशांतर के मार्ग से जाना चाहिए। वह देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है 180 डिग्री। प्रधान याम्योत्तर गुजरती है अल्जीरिया, फ्रांस से कुल 9 देशों से होकर गुजरती है। इसका मैंने कोड आप लोगों को बताया है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, कुल 13 देशों में अवस्थित है, तो जो ऑप्शन दिया होगा उसमें कोलंबिया, केन्या होंगे। भूमध्य रेखा गुजरती है कीनिया, भूमध्य रेखा अवस्थित है, कुल 13 देशों में अवस्थित है, कोलंबिया, केन्या, ये ऑप्शन में रहा होगा। भूमध्य रेखा गुजरती है कीनिया से, ऑप्शन में कीनिया ही रहा होगा जिससे गुजरती होगी। कुल 13 देशों से गुजरती है, आप लोग कोड से याद रखिएगा इसको। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर पर। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है जयरे नदी। प्रधान याम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है आंध्र महासागर में, अटलांटिक महासागर में, यानी कि अभी हमने देखा भी था। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत में, तो 8 राज्यों से। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा विषुवत रेखा पर। वह नगर जो कर्क रेखा से निकटतम, इसको छोड़ दीजिए जैसा भारत भूगोल में छुड़वाया था मैंने, क्योंकि देखना पड़ेगा मानचित्र में कौन सा नगर कितना नज़दीक है, ठीक है, वो ऑप्शन देकर ही समझ में आएगा। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है उसी समय किसी जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है। निम्नलिखित में से कौन सा याम्योत्तर जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। इस तरह के प्रश्न पिछले वीडियो मैंने भारत के भूगोल में करवाए थे, एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ। हालांकि समय तो जा रहा है लेकिन फिर भी रिकॉल करिए। 0 डिग्री मान लीजिए देशांतर है, ग्रीनविच रेखा है, ठीक है। इस तरफ समय पहले होगा, इस तरफ समय बाद में होगा। तो जहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 12 बज रहे हों, दोपहर हो रहे हों, ठीक है, तो इस तरफ अगर हम मान लें 1 डिग्री, मतलब मान लीजिए 1 घंटे का अंतर है इधर, तो 1 घंटे का अंतर का मतलब हुआ पूर्व की अगर तरफ 1 घंटे का अंतर है तो यहाँ पे बज रहे होंगे 1 बजे के दोपहर। अगर इधर 1 घंटे का अंतर है इस स्थान पर तो यहाँ पे बज रहे होंगे, कितने बज रहे होंगे, 11 बजे सुबह हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप इस फिगर को याद रखिएगा हमेशा के लिए, तो कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो यहाँ पे पूछा है जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, मतलब 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, दोपहर हो रहे हैं, और उसी समय किसी जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है, 5 बजे सायं है, मतलब इस तरफ होगा, 5 पहले ही बज चुका है यहाँ पर, ठीक। तो 5 बजे सायं है, यहाँ पर 12 पहले ही बज चुका है, तभी तो 5 बजा यहाँ पर। तो यहाँ इस तरफ पूर्व दिशा में होगा, पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है पृथ्वी, ठीक है। तो ये जो 5 घंटे का अंतर है, हमने आपको बताया था कि 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। और यहाँ 5 घंटे हैं, घंटे को पहले मिनट में बदल दीजिए, तो 5 × 60 300 मिनट हो गया, ठीक है। 300 मिनट में 4 का भाग दे दिए, डिग्री आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो 300 मिनट में कितने डिग्री होंगे, तो 300/4 ये आ जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। तो 75 डिग्री पूर्व। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, किसी जगह का स्थानीय समय क्या है, 6 बजे प्रातः हो रहा है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है। तो यहाँ पर 3 बज रहे हैं और इधर क्या बज रहा है, 6 बजे प्रातः हो रहा है। तो इसका मतलब है कि पूर्व की दिशा की बात हो रही है। पूर्व में होगा तो बढ़ेगा और अगर पश्चिम में होगा तो घटेगा, सीधी सी बात है। तो 6 बज रहे हैं, प्रातः हो रहे हैं, तो यहाँ पर टाइम पहले ही हो गया है, 3 इसका मतलब पहले ही बज गया। यहाँ पे सेम वही चीज़ करेंगे, 3 घंटे का अंतर है, घंटे को मिनट में चेंज करेंगे, 180 मिनट आ जाएगा। इसी में किसका भाग दे देंगे, 4 का, तो आ जाएगा 45 डिग्री। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है एक स्थान पर, ठीक वैसे ही है, सारे कर लेंगे आप लोग। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व
है ना, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उमछुआ बताए भी थे उसको भारत वाले में। और ये भारत के यहाँ कहाँ से खींची जाती है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। अन्य तथ्य, कर्क और मकर रेखाएं, दोनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका से। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से, ध्यान रखिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, आइसलैंड। ये आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। आर्कटिक वृत्त पर कुल 8 देश अवस्थित हैं, ध्यान रखिएगा, जो आर्कटिक वृत्त को छूते हैं। उनमें से एक आइसलैंड भी है। आइसोगोनिक रेखाएं हैं, समान चुंबकीय झुकाव वाली जो रेखाएं हैं, इनको आइसोगोनिक रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर उच्च वायुदाब की मेखलाएं पाई जाती हैं। कितनी? 4 मेखलाएं पाई जाती हैं। उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका एक जैसे हैं। वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है, तो अफ्रीका में 54 देश हैं। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग प्रतिशत सर्वाधिक है, यूरोप में। वह देश समूह जिसकी सीमा इजराइल से लगी हुई है, वो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। उन महाद्वीपों के नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बना चाहिए, तो हो गया, कहाँ पहुँच गए? हाँ, वह देश समूह जिसकी सीमा इजराइल से लगी हुई है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थल और रुद्ध देश है केवल लाओस। दक्षिण पूर्व एशिया में लाओस जो है एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। वह देश जो भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, ग्रीनलैंड है। तो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित, लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग है, ग्रीनलैंड है। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नागरिक देश कौन सा है? पाकिस्तान। संसार में सर्वाधिक नागरिक देश कौन सा है? सिंगापुर। संसार में सर्वाधिक नागरिक देश सिंगापुर। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र इंडोनेशिया। अफ्रीका का सिंह में निम्नलिखित में कौन नहीं शामिल किया जाता? तो सूडान नहीं शामिल किया जाता। ठीक है, अफ्रीका का सिंह मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसमें कौन कौन से देश हैं? आपका इथियोपिया आता है, इरिट्रिया आता है, जिबूती आता है और सोमालीलैंड आता है। ये 4 इसमें स्थित हैं, न कि सूडान। स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। ड्रग्स वगैरह का सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं पर पाया जाता है। बेनेलेक्स देश कहा जाता है बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग में बेनेलेक्स देश इनको कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश है इक्वेडोर। अंतर महाद्वीपीय देश हैं टर्की और ट्यूनीशिया, अंतर महाद्वीपीय देश हैं। लोक नगरी सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए मैक्सिको के। तो मैक्सिको के अध्ययन के आधार पर लोक नगरी सातत्य के विचार को विकसित किया गया था। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लोक नगरी सातत्य का विचार दिया है, कभी मान लीजिए पूछ ले। वह देश जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, तो फ्रांस भारत से मतलब 4 देश दिए होंगे, तो इतना तो आप लोग जान ही जाओगे। अफ्रीकी स्थलाकृत स्थलबद्ध देश कौन सा है? तो चाड है। पेरू की राजधानी लीमा, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, क्यूबा की राजधानी हवाना, लाओस की राजधानी वियंतियान। हमेशा राजधानी और देश से पूछा जाता है, एक प्रश्न तो जरूर आएगा पक्का, ये देख लीजिएगा आप लोग। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एबरडीन को। दूरतम उत्तर में अवस्थित नगर है रोम। मैगिनॉट, अब यहाँ पर दूरतम उत्तर में अवस्थित नगर का मतलब ये नहीं कि रोम सबसे उत्तर में ही है, बहुत सारे नगर हैं जो इसके भी ऊपर होंगे, लेकिन जो ऑप्शन में दिया होगा उसमें रोम उसमें है। तो ये इस प्रश्न का जो औचित्य है वो वन लाइनर का नहीं है, वो ऑप्शन देकर ही पता चला सकता है। मैगिनॉट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा थी। अफ़गानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, रूस के साथ नहीं लगी हुई है। अफ़गानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो रूस की। 4 अन्य ऑप्शन होंगे, लगती तो अमेरिका भी नहीं है, लेकिन उन ऑप्शंस में रूस। वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है तो बांग्लादेश है। वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है राइन नदी। यूरोप की नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है
ऐसी तमाम नदियां हैं तमाम देशों से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं, और कई अंतर्देशीय नदियां होती हैं, देश के अंदर ही प्रवाहित होती हैं, सीमा नहीं बनाती हैं। तो ये सब नदियों के बारे में भी जानना है। ऐसे भी प्रश्न पूछता है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पर है? भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला। और भारत में है कहाँ पर ये? तो ये है लद्दाख में, हेनले नामक स्थान पर स्थित है। कई बार इस स्थान का नाम भी पूछ लिया है, हेनले कहाँ पर है? तो भारत में है, लद्दाख में। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है, जिसे पीसा की झुकी हुई मीनार भी बोलते हैं, इटली में। सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध देश है जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, केंटकी। वह देश जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो क्यूबा। वह नगर जिसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ओसाका, जापान का। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है, इस्तांबुल। राजाओं की घाटी अवस्थित है, मिस्र। मिस्र को राजाओं की घाटी कहते हैं। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जी टेलर ने। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग का। महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, उत्तरी अमेरिका। डायनासोर थे, मेसोजोइक सरीसृप। दक्षिण के जो महाद्वीप थे वो गोंडवाना लैंड के भाग थे, उत्तर के जो थे अंगारा लैंड के भाग थे। तो उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड में आता था, है ना। या अंगारा लैंड को आप लॉरेंशिया कहेंगे तो वृहत रूप से और ज़्यादा उपयुक्त होगा, लॉरेंशिया। ठीक है, लॉरेंशिया के बाद जो क्रम आया था अंगारा लैंड का आया था, लेकिन उत्तरी भाग ही अंगारा लैंड था। जो दक्षिणी भाग था वो था गोंडवाना लैंड। जब दो टुकड़ों में, जो दो भागों में विभाजित होता है जो महाद्वीप होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, पैंजिया और पैंथालासा वाली कहानी, कि पृथ्वी पहले महाद्वीपों में विभाजित होकर एक ही मात्र टुकड़ा था। इसको पैंजिया कहा जाता था सम्मिलित रूप से, और जिस पर पानी पर, जिस द्रव पर तैरता था, उस भाग को पैंथालासा कहा जाता था। बाद में इसमें विभाजन हुआ, ठीक है, विभिन्न प्लेटों में विभाजित हो गया, विभिन्न महाद्वीपों में। तो सबसे पहले जो विभाजन होता है, उत्तरी भाग लॉरेंशिया या अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। तो वही है, पूछ रहा है, ठीक है। डायनासोर थे, मीसोजोइक सरीसृप। भूपर्पटी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चट्टान या शैल तंत्र भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम की। कायांतरित चट्टानों से संबद्ध है मैग्नीज। तो मैग्नीज जो है रूपांतरित जो चट्टानें हैं उसमें पाई जाती हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी अगर पूछे तो हिमालय। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं यूएसए में। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तंजानिया। माउंट टिटलिस स्थित है स्विट्जरलैंड में। अरावली श्रेणियाँ राज्य में स्थित है, किस राज्य में? तो राजस्थान राज्य में। एपीनाइन पर्वत अवस्थित है इटली में। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज पर्वत। ब्लैक पर्वत अवस्थित है यूएसए में। ड्रैकेसबर्ग पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। रिजिडुअल पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है जर्मनी में। एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए इस तरह से प्रश्न भी पूछ लेता है कभी कभी, इंग्लिश का सही हिंदी अनुवाद न करके इंग्लिश में ही लिखा हुआ आ जाएगा देवनागरी लिपि में। तो रिजिडुअल का मतलब क्या होता है? अवशिष्ट पर्वत, बचा खुचा जो पर्वत। तो अरावली पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये कुछ और नहीं, रेजिडुअल मतलब कुछ और मत समझिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है जर्मनी में। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। सबसे बड़ा पठार है कोलोराडो। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है पेटागोनियन। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ये सभी वन लाइनर ना हो करके ये आप जानते रहिए कि ऑब्जेक्टिव में पूछे गए थे और उनके उत्तर ये थे। तो कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिनके और भी उत्तर हो सकते हैं, स्पेसिफिकली कोई उत्तर नहीं है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? थार। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना नामीबिया में। मरुस्थली पौधों की जड़ लंबी होती क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, सही है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। दस्ते लुट अवस्थित है, ये मरुस्थल है ईरान में अवस्थित है। संसार के वह देश जिसमें संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है तो भारत है, ठीक है। तकलामाकन जो मरुस्थल है चाइना में अवस्थित है। गोबी मरुस्थल अवस्थित है मंगोलिया में। वह ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली।
विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी। भारत में ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप, बैरन और नारकोंडम, ये 2 द्वीप हैं, ये ज्वालामुखी द्वीप हैं, ध्यान रखें भारत में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन है? कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा। क्रियाशील ज्वालामुखी हैं एटना, वेसुअस, अर्थात ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है फुजीटा स्केल को। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप समूह का। ज्वालामुखी उद्गारों में सर्वाधिक विस्फोटक कौन सा है? वल्केनियन। भूकंप की तीव्रता का मापन होता है रिक्टर पैमाने पर। वह नदी जिसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है मिसिसिपी। यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है डैन्यूब। 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है। नीली नदी या ब्लू नील नदी किस झील से निकलती है? नीली नील तो ताना झील से निकलती है। करीबा बांध निर्मित है जाम्बेजी नदी में। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो है। भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी राइन नदी भारत पाक बगलिहार परियोजना स्थित है चेनाब नदी पर। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी या यांगटिक्सिक्यांग। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है साल्वीन है। महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन है, जिसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। वोल्गा लंबाई में सबसे लंबी कौन सी है? नील नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। खार्तुम ये नगर जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्राज़ील जैरे नदी के किनारे। रॉटरडम न्यू माउस नदी के किनारे, राइन की सहायक नदी है। पेरिस किसके किनारे है? सीन नदी के किनारे है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। रिंग ऑफ फायर संबद्ध है भूकंप ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय पेटी से। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर से। उच्चतम लवणता पाई जाती है वान झील जो टर्की की है उसमें। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। सबसे गहरा सागर है दक्षिण चीन सागर। वह सागर जिसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है बाल्टिक सागर। लाल सागर एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणी का। वह देश जो युग्म अरल सागर के किनारे हैं अर्थात कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान ये अरल सागर के किनारे स्थित देश हैं। सागरी जल लवणता में अधिकतम योगदान है सोडियम क्लोराइड का NaCl का। वृहत उत्सुत बेसिन ग्रेट आर्टिसियन बेसिन अवस्थित है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। सारगैसो समुद्र की विशेषता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। वह सागर जिसमें तट रेखा नहीं है सारगैसो सागर में। इटली सिसिली सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है टेरेहेनियन सागर। 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ सागर है भूमध्य सागर। पूर्वी मलेशिया को पश्चिमी मलेशिया से अलग करता है दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र कहाँ है? ग्रैंड बैंक। विश्व में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय छज्जा पाया जाता है उत्तरी सागर में। गर्म धारा है ब्राज़ील धारा, गर्म जल धारा है। तमाम जल धाराएँ गर्म हैं, ठीक है। जिसमें हमने आपको बताया था सुषमा क्यों गल्फ बहाए, ये याद रख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा कौन कौन सी धाराएं गर्म हैं। और ठंडी धारा के लिए कि ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा, तो इससे आपको ठंडी जलधारा का पता चल जाए कौन कौन सी हैं। दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा कौन है? बेंगुला धारा। शीत समुद्री धारा कौन सी? हम्बोल्टी धारा। ग्रैंड बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। दक्षिण में अटलांटिक महासागर की शीतल धारा बेंगुला की धारा। विभिन्न जल संधियाँ हैं। लोमडोक जल डमरू मध्य जिन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है वे हैं बाली एवं लोम्बोक। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। डोवर जल संधि जोड़ती है पनामा जल संधि अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। वह जल डमरू मध्य जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है स्टेट ऑफ डोवर। वह जल संयोजी जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है जिब्राल्टर जल संधि। यूरोप को अफ्रीका से अलग करती 14.3 किलोमीटर लंबी जल संधि है। पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच। हार्मुज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। एशिया और उत्तरी अमेरिका के जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह है बेरिंग जल डमरू मध्य। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है मेरियाना गर्त। लगभग 11,000 मीटर ज्ञात गहराई जो है इसकी अभी तक।
संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया राज्य में, कैलिफोर्निया में डेथ वैली है। अति गहरी महासागरीय दोड़ियाँ पाई जाती हैं प्रशांत महासागर में, जिसमें से एक मेरियाना गर्त भी है। ठीक है। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती ओमान की। पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है, तो बोर्नियो द्वीप है, 3 देशों में विभाजित है। जापान का विशालतम द्वीप है होन्शु द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है। प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से मेलनेशिया द्वीप समूह में अवस्थित है सोलोमन द्वीप। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। उत्तरी अमेरिका का सुपियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए। परलाब साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को, परलाब साइबेरिया कहा जाता है। जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील है अंचार झील। अंचार झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। यूएसए में स्थित झील है मिशिगन झील। असम में अवस्थित झील है चपनाला झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है टंगानिका झील। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में, खारे पानी की झील है। ठंड के कारण एक झील जमने लगती है, पहले यह जमेगी सबसे ऊपरी तल पर। सुपीरियर झील पर स्थित नगर है डुलूथ। रुकवा झील क्षेत्र खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के उत्पादन के लिए। रुकवा झील क्षेत्र है कहाँ? तंजानिया में है। वेनेजुएला में अवस्थित जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है जो कैनाइमा राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित है। मृत घाटी डेथ वैली जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए, गर्मी के लिए। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। नेलांग घाटी राज्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। यह उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में के मध्य अवस्थित है। वह देश जो अरी अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है श्रीलंका है। अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं काश प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज विखंडन यार्ड स्थित है गुजरात में अलंग में, सबसे बड़ा समुद्री जहाज विखंडन यार्ड। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है रिफ्ट घाटी की, रिफ्ट वैली है। विश्व के वायुमंडल में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें कौन? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है लगभग 78%, फिर हाइट ऑक्सीजन है। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है 0.036%। स्टेटेलाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। स्टेटेलाइट वायुमंडल की 4 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और 5वां मंडल कौन सा है? बहिर्मंडल। 5 मंडल हैं। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में, सबसे कम वायुदाब होगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गर्म वायु होती है हल्की होती है, हल्की होकर वो ऊपर उड़ जाती है, इसलिए जो है वायुदाब सबसे कम होता है इस समय। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं पक्षाब मेघ, सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बादल होते हैं। वायुदाब पेटी उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें हैं, व्यापारिक पवनें भूमध्य सागर की ओर चलती हैं जो उच्च दाब क्षेत्र से, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर। संसार का आर्द्रतम स्थान है मासिनराम। संसार का विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है। सूचना केंद्र स्थापित किया गया है वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में। ठीक है, या कभी कभी आ जाता है अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, तो ओस्लो में। दैनिक पवन तंत्र है स्थल एवं सागर समीर। शीत एवं शुष्क पवन है मिस्ट्रल, ये शीत है और शुष्क पवन है, बिना पानी के, वर्षा आर्द्रता नहीं है इस पवन में। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह क्षेत्र जिसको टॉर्नेडो एली कहा जाता है मिसिसिपी मैदान। विली विली है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरेबियन सी में। एल नीनो बनता है प्रशांत महासागर में। नरगिस नाम दिया गया है इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवातों को, नरगिस नाम दिया गया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। ये नरगिस नाम बहुत पुराना हो गया, अभी आने वाला नहीं है। हर साल चक्रवात आते रहते हैं, नाम बदलता रहता है, तो उस साल का होगा, लेकिन इसमें सम्मिलित कर दिया विश्व भूगोल में, कोई बात नहीं है। वर्ष भर शुष्क रहता है कौन सा? चिली जो है वर्ष भर शुष्क रहता है, वहाँ मौसम बारिश न के बराबर होती है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित है थार्नथ्वेट से। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोन्यास्क। वो भूमंडलीय उष्णन के कारण बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की। इसी के लिए चिंता व्यक्त की है दुनिया के देशों ने। आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है मैक्सिको और क्यूबा को।
इनको नहीं सम्मिलित किया जाता है आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में। वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध हैं, एशिया महाद्वीप में सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, तो वहाँ मरुस्थल कहा जाता है ऐसे क्षेत्रों को। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है अटाकामा मरुस्थल। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है आर्द्र प्रदेश, सबसे ज़्यादा आर्द्र प्रदेश फैले हुए हैं, जिनको उष्णकटिबंधीय प्रदेश भी आप कह सकते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, बोलीविया में नहीं पाई जाती है। अन्य जो 3 ऑप्शन दिए रहे होंगे उसमें पाई जाती है। बोलीविया याद रखिए, यहाँ पर नहीं पाई जाती है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती मानसूनी जलवायु। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं गर्म, आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल। कैलिफोर्निया में जलवायु का प्रकार भूमध्य सागरीय है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमि है। बांग्लादेश उष्णकटिबंधीय मानसून पाया जाता है भारत तरफ, और साइबेरिया में शीतोष्ण है। घास मैदान, वह देश जिसमें पंपास का घास मैदान स्थित है अर्जेंटीना। वह शीतोष्ण घास के मैदान जो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं प्रेरीज, ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, प्रेरी मुख्यतः अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास कहलाता है। वे शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में पाए जाते हैं, यूरोप और एशिया, मुख्यतः रसिया में। तो स्टेपीज, पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता है सवाना, ये सवाना क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में। पंपास तथा स्टेपीज हैं मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। लानोज दक्षिण अमेरिका की घास के मैदान हैं। स्टेपी यूरोप, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका और वेल्ड अफ्रीका। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, खैर ये छोड़ दीजिए, पुराना हो गया। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार के वनों में। सागरी राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी में। कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं अमेजोनिया में, ठीक है, कोणधारी वन वहाँ नहीं पाए जाते हैं। 4 और ऑप्शन रहे होंगे, उसमें ठंडे प्रदेशों का नाम दिया होगा शीतोष्ण, जहाँ कोणधारी वन पाए जाते हैं। अफ्रीका का वह देश जहाँ सघन उष्णार्द्र वन है तो आइवरी कोस्ट है। अयनवर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं कांगो घाटी में। वह देश जहाँ उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है, वन से आच्छादित है, उच्चतम प्रतिशत, तो जापान है। 2000 से 2005 के अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास कहाँ देखा गया? ब्राज़ील में देखा गया। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य नेपाल में स्थित है। टैगा वन विशेषता है समशीतोष्ण प्रकार के क्षेत्रों की। वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है एशिया महाद्वीप। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन। यहाँ पे वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत विश्व का पाया जाता है। अर्थात यहाँ पे क्षेत्रफल जो है कम है और वन ज़्यादा हैं, कहने का मतलब ये हुआ। विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं ब्राज़ील में। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवंशिक विभिन्नता, ठीक है। सबसे बड़े व घने वन ब्राज़ील में, वहाँ पर अमेजन वन है, आपको पता है। मानसूरी वन सागौन तथा साखू यहाँ पाए जाते हैं। विश्वत रेखी वन में महोगनी एवं रोजवुड जैसे पौधे पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वन में आलू बुखारा, प्लम एवं जैतून। कोणधारी वनों में चीड़ तथा फर। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है यूएसए में। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? नॉर्वे था। कोणधारी वन सखालिन द्वीप में कोणधारी वन पाए जाते हैं। ब्राज़ील के पठार में सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उष्ण मानसूनी प्रकार की वनस्पति मालागासी में पाई जाती है और चैपरेल घास के मैदान कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। मृदा से संबंधित है तो इडेफिक, ये वर्ड मृदा से संबंधित है। एंटीसोल क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। भारत की वह मिट्टी जिसमें कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है जो, तो रेगुर मिट्टी है, इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप, एक प्रवाल द्वीप है, प्रवाल से बना हुआ। विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है क्वींसलैंड तट के पूर्व, ठीक है। डोनबास क्षेत्र स्थित है, प्रसिद्ध है कोयले के लिए। कुजबास रूस में, कुजबेट्टस, ये सभी रूस में अवस्थित है। रेड बेसिन चीन में अवस्थित है, कोयला क्षेत्र है। ब्रिस्टल कोयला क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम में। न्यू साउथ वेल्स ये ऑस्ट्रेलिया में।
विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से। कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है कारागंडा। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक हैं चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। चेंज हो गया होगा तो देख लीजिएगा, जो उत्पादन वाला बताया है। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है चीन है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पे अभी दूसरा हो गया है, ठीक है, पहले तीसरा था, जापान को पीछे कर दिया है। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है चतुर्थ। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देश जो हैं, वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं जापान। बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। लॉरेन फ्रांस में है लौह अयस्क क्षेत्र। मिडलैंड यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। किरूना स्वीडन में। कोस्ताने कजाकिस्तान में। ये सभी लौह अयस्क क्षेत्र हैं। जापान का पिट्सबर्ग कहे जाने वाला नगर कौन सा है? युवाता। बॉक्साइट के सर्वाधिक उत्पादक कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। तांबे का बृहत्तम उत्पादक देश रहा है चिली, अभी देख लीजिएगा अगर बदल गया हो तो। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबे में, ध्यान रखिएगा। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक है चीन। ये सभी चीज़ें करंट से रिलेटेड हैं, इसलिए मैं पढ़ तो दे रहा हूँ लेकिन अपडेटेड नहीं है। मैं आपको बता दूँ उस वर्ष का है तो उस वर्ष के संदर्भ में ही है, ठीक। संसार में आप नया उत्पादन वाला आंकड़ा देखने के लिए रामायण वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। उत्पादन का आंकड़ा कहाँ किसका ज़्यादा है, उत्पादन में कौन भंडारण ज़्यादा है। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन है? जाम्बिया। बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है तांबे का। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज है तांबा, ठीक है। तांबे का बृहत्तम उत्पादक रहा है चिली। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबे में। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है जाम्बिया। वह खनिज जो उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है तो तांबा है। रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है यूरेनियम, रूस में मुख्यतः नहीं पाया जाता है, बाकी सभी प्रमुख संसाधन है। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। संगमरमर है कायांतरित चट्टान। मकुम कोयला क्षेत्र है। डल्ली राजहरा लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में है। कोरापुट उड़ीसा में बॉक्साइट के लिए। चित्रदुर्ग कर्नाटक में मैग्नीज उत्पादन के लिए। मकुम असम में है, कोयला क्षेत्र है। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। वह राज्य जहां टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। प्रमुख भंडार एकाधिकार है टिन के उत्पादन में भी छत्तीसगढ़ का। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है कनाडा। डोनेत्स्क ये क्षेत्र कोयला क्षेत्र है यूक्रेन में। कुज्नेत्स्क ये रूस में है कोयला क्षेत्र। लंकाशायर यूके में है। और सार या रूर प्रदेश जिसको कहते हैं जर्मनी में है। ये सभी कोयला क्षेत्र हैं। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश देख लीजिएगा, चेंज हो गया हो तो। किम्बरले प्रसिद्ध है हीरा के खनन के लिए। किम्बरले की खान कहाँ पर है? अफ्रीका में। कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है एंथ्रासाइट कोयला। धारणी कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है यूएसए। सही सुमेलित है तो पदार्थ हैं कहाँ पाए जाते हैं? अग्रणी उत्पादक है, ये चेंज हो गया होगा, देख लीजिएगा। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश, चेंज हो गया होगा, देख लीजिएगा। भारत में हीरे की खानें अवस्थित हैं मध्य प्रदेश में। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको ही है शायद, लेकिन देख लीजिएगा शायद चेंज हो गया है चांदी का भी उत्पादन, ठीक है। भारत में हीरे की खानें अवस्थित हैं मध्य प्रदेश में, पन्ना नाम है प्रसिद्ध। तांबा कटंगा क्षेत्र प्रमुख है तांबे के लिए। हीरे के लिए किम्बरले। सोने के लिए विटवाटरलैंड और चांदी के लिए बुट। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। कहाँ? कैलिफोर्निया में। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश। विश्व का सबसे, जो हम छोड़ दे रहे हैं इसका मतलब है कि उत्पादन में कुछ न कुछ चेंज हुआ होगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है वेनेजुएला में। वह देश जो खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों हैं तो यूएसए, दोनों काम करता है। विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत में उत्पादन है केवल 1%। परमाणु विद्युत उत्पादन की बात करें अभी लगभग 3.3% के आसपास है। बाकू प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है चीन।
टाइटेनियम सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है वेनेजुएला में। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा है सौर ऊर्जा, जैविक मात्रा में। क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं, जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, वो यहीं से लेते हैं, सारी अपनी भोजन सूर्य से ही बनाते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया का सही भी है। विश्व का वह देश जो तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो यूएसए सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, जर्मनी अभी देखा था। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली और कुलगाड़ी विख्यात हैं, ये दोनों खाने स्वर्ण उत्पादन के लिए। वह देश जिसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, कनाडा में है। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है चीन। ऊनी वस्त्र उत्पादन केंद्रों में जर्मनी से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? वूपरताल। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। कील नगर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है पोत निर्माण। कील नगर में। किनकी जापान में है औद्योगिक क्षेत्र, कैंटन चीन में, लॉरेन फ्रांस में और बेलो हॉरिजेंटे ब्राज़ील में विभिन्न औद्योगिक केंद्र हैं। तो पिट्सबर्ग में लोहा तथा इस्पात उद्योग, शंघाई में सूती वस्त्र, डुंडी में जूट वस्त्र, लेनिनग्राड में पोत निर्माण उद्योग, ओसाका में वस्त्र उद्योग, हैम्बर्ग में पोत निर्माण उद्योग, डेट्रॉयट में मोटर गाड़ियाँ, पिट्सबर्ग में लौह तथा इस्पात, लौह इस्पात, मेसाबी में लौह इस्पात, बाकू में खनिज तेल, बिंधम में तांबा और पोर्ट रेडियम में यूरेनियम। लोहा एवं इस्पात पिट्सबर्ग में लौह इस्पात, शंघाई में सूती वस्त्र उद्योग, डुंडी में जूट वस्त्र उद्योग, लेनिनग्राड में पोत निर्माण, अंशन में लोहा इस्पात, ग्लासगो में पोत निर्माण, ओटावा में कागज, शेफील्ड में कटलरी, नगोया में सूती वस्त्र, सलेम में लौह इस्पात, लॉस एंजल्स हवाई जहाज, अबादान में तेल शोधन, अंशन लौह इस्पात, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, हवाना सिगार, नगोया सूती वस्त्र, अंशन लौह इस्पात, डेट्रॉयट मोटर गाड़ियाँ, हवाना सिगार, व्लादिवोस्तोक पोत निर्माण। भारत की वह जनजाति जो बहुपतित्व की प्रथा मानती है जौनसारी टोडा। केरल में पाई जाने वाली जनजातियाँ चेचू। आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली भी जनजाति है चेचू। लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध प्रदेश है स्कैंडिनेविया। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबद्ध करेंगे? कालाहारी मरुस्थलों में पाए जाते हैं। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? मलेशिया के। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है गिब्बन। ठीक है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है ओशिनिया में। ऋतु प्रवास कौन करते हैं? भोटिया जनजाति वाले। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है जारवा, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में। इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं स्वीडन में। चलवासी कृषि करने वाली जनजातियाँ भारत के भील, चलवासी कृषि या ये जो झूम कृषि कहते हैं इसको। एस्किमो कनाडा में, जनजाति मसाई केन्या में, बद्दू सऊदी अरब में, बुशमैन बोत्सवाना में, किर्गिज मध्य एशिया में, बुशमैन कालाहारी में, एनू जापान, बद्दू अरब, बुशमैन नामीबिया, बद्दू सऊदी अरब, बिगमी कांगो, मसाई केन्या, बुशमैन कालाहारी, एनू होक्काइडो, किर्गिज मध्य एशिया, मसाई कीनिया। ये सब मिलान करने के लिए आया होगा। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कमी आई है 7000 किलोमीटर। 2018 में पूछा था शायद पीसीएस में। वह नगर जो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है लुडविंग नहर। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है स्वेज नहर। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरन झील को, सुपीरियर और ह्यूरन को। एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। सर्वाधिक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मालवाहक बंदरगाह मुंबई है। विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली है न्यूयॉर्क को। विश्व का अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है मिस्र में। सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है जापान में, सिकान। अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है शंघाई। पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह है शंघाई। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है दक्षिण कोरिया। विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है सेंटोस को। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज। विश्व का सर्वाधिक काफ़ी अच्छा ये सब कृषि पशुपालन से है।
इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई होंगी, तो वो चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। वह देश जहाँ पर प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक, मतलब उत्पादकता पूछा है, डेनमार्क। यूरोप के देशों में से खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर देश है, फ्रांस। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को फजेंडा कहते हैं। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है अम्लीय मिट्टी। मूंगफली प्रमुख फसल है गैम्बिया में। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है द्वितीय। विश्व के प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है जापान में। संसार का, ये चेंज हो गया होगा, विश्व की चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। वह देश जो अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है, म्यांमार। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है ब्राज़ील। विश्व की द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है। निर्यातक देश पूछ रहा है, ठीक है, तो अभी चेंज हो गया होगा मे भी। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है चीन में, सही है। प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम वाला देश है। प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम वाला देश चीन है। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान है 15%। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है अमरूद। मूंगफली का मूल स्थान है ब्राज़ील। चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं विश्व में, फ्रांस, रूस। विश्व में कहवा के 2 अग्रगण्य उत्पादक हैं, ब्राज़ील, वियतनाम। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक, गन्ने का अभी चेंज हो गया होगा, देख लीजिएगा। संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रगण्य उत्पादक चीन है, सब अभी भी है। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ उत्पादन होता है थाईलैंड से। विश्व में प्राकृतिक रबड़ के 2 बड़े उत्पादक थाईलैंड, इंडोनेशिया। गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। विश्व का धान बीज बैंक स्थित है फिलीपींस में। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है संयुक्त राज्य अमेरिका। सैक्रामेंटो सॉन जुआक्विन घाटी, जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है कहाँ? कैलिफोर्निया राज्य में। लदांग संबंधित है स्थानांतरणशील कृषि से। कहवा साओ पाउलो पठार में। जूट गंगा डेल्टा में। चावल यांग टिक्सिक्यांग मैदान में। गेहूं प्रेरी मैदान में। रबर मलेशिया में। कहवा कोलंबिया में। जैतून इटली में। गन्ना मॉरिशस में। कोको घाना में। कहवा आइवरी कोस्ट। चाय केन्या। गन्ना दक्षिण अफ्रीका। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में, ठीक है। इनको कई लोगों ने दुग्ध उत्पादन वाला लगा दिया था, कृषि वाला, तो कृषि क्षेत्र से तो नोबेल मिलता ही नहीं है, इतना थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए था। विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक देश है चिली। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है लंदन में। UNEP का मुख्यालय है नैरोबी में। 1992 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ। ग्लोब का संप्रति औसत तापमान है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है 2,4-D। UP 308 एक प्रजाति है गेहूं की। चाड पेट्रोलियम, चाड में प्रमुख प्राथमिक निर्यात चाड से होता है। नाइजर से यूरेनियम का, रवांडा से कहवा या कॉफ़ी का और बेनिन से कपास का। तो प्रमुख प्राथमिक निर्यातक देश हैं इनके, पेट्रोलियम, यूरेनियम, कहवा या कॉफ़ी या कपास के क्रमशः। तो ये था विश्व का भूगोल। इसको थोड़ा सा ये इसमें करंट की चीज़ें ज़्यादा थीं, इसलिए कहीं कहीं छोड़ना पड़ा, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ें आपके काम की हैं, करंट का उत्पादन वाला पोर्शन छोड़ करके, तो इसको आप देख लीजिएगा, और थोड़ा सा मानचित्रण वाला पोर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।